के आंखों में आंसू है और आंसू इसीलिए है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो फर्जी छात्र कैसे घुस गए? अगर फर्जी छात्र नहीं घुसे तो पकड़े जाने वाली ये कौन है? हाँ, कई लोग पकड़े गए। कई लोग पकड़े जांच गए। चल रही है। विकसित बिहार कब बनेगा? जब हमारे बिहार के बच्चों के साथ इंसाफ होगा। गुरु रहमान सर कब तक बच्चों के साथ देंगे? जब तक गुरु रहमान नहीं जाता है तब तक। ये दिव्यांग के साथ गलत हुआ है। आपको ईडब्ल्यूएस में मेल और फीमेल, फीमेल में एनए नोट अवेलेबल। बिहार की बेटियां झंडा गाड़ रही है आईएएस में और टीचर में वो फेल कर रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन 1,22,000 नियुक्ति पत्र मिला तो किसको मिला? वो मिला 28,815 नियोजित शिक्षक हैं जिनको समायोजित करने की हम मांग कर रहे हैं। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है, बस यही रिक्वेस्ट है। इन बच्चों के साथ इंसाफ हो कि हुजूर, जो जितने बच्चे गलत ढंग से घुसे हैं उनको बाहर निकालिए, नियोजित को समायोजित कीजिए, सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए, डीबी में जो गलत हुआ है उसको सुधारिए। रात के 2 बज रहे हैं और अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद हैं। भूकंप आया, भूकंप की तीव्रता थी 6.4। जैसे ही भूकंप आया, गर्दनी बाग में छात्रों से मिलने गुरु रहमान सर पहुंच गए कि आखिर इस भूकंप में इतना जो रात को मच्छर काट रहा है, इसमें छात्र कैसे रह रहे हैं। मांग है इन लोगों का कि हमको भी नौकरी दिया जाए, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रहा है। और सबसे पहले सर से ही बात करेंगे। सर, ये बताइए, भूकंप आया, सभी लोग घर से बाहर निकले, आप छात्रों के पास पहुंच गए। देखिए, सब लोग घर के बाहर निकले क्योंकि उनको अपनी जिंदगी के बचाने की जरूरत थी। मैं घर से बाहर निकला क्योंकि हमारे बच्चे, जिनको मैं बेटा और बेटी कहता हूँ, वे बेचारे रोड पर पड़े हुए हैं। इनका यहाँ कोई नहीं है। और गुरु का मतलब होता है, गुरु और शिष्य के बीच पिता और पुत्र का संबंध होता है, बाप और बेटी का संबंध होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मैं घर में सोता तो कोड़ फूट जाता। तो मैं डर से, ईश्वर के डर से आया कि मैं बच्चों से मिलूं कि जानूं क्या हाल है, किस तरह की परिस्थिति में है, क्योंकि कहीं जाने की ये नहीं है। देखिए, स्पष्ट रूप से मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री सैल्यूट के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में 1,22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देकर एक नजीर पेश किया है। लेकिन 1,22,000 नियुक्ति पत्र मिला तो किसको मिला? वो मिला 28,815 नियोजित शिक्षक हैं जिनको समायोजित करने की हम मांग कर रहे हैं कि ऑलरेडी वो शिक्षक हैं और उनके जगह पर जो विशुद्ध बेरोजगार हैं उनको शिक्षक बना दिया जाए। दूसरी बात कि डोमिसाइल नीति हर जगह, यूपी में 1 to 5 में, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में भैया, पूरे हिंदुस्तान में डोमिसाइल नीति लागू हो 1 to 5 में, बिहार में नहीं। आखिर क्यों नहीं? तीसरी सबसे बड़ी बात कि अतुल प्रसाद सर कहते हैं कि ईमानदार है, निसंदेह ईमानदार है, कोई संदेह नहीं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो फर्जी छात्र कैसे घुस गए? अगर फर्जी छात्र नहीं घुसे तो पकड़े जाने वाली ये कौन है? हाँ, कई लोग पकड़े गए। कई लोग पकड़े गए। चल रही है। ये निश्चित रूप से पकड़े जा रहे हैं। तो मेरा केवल और केवल यही डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, चाहे किसी भी परिस्थिति में कहें कि 24 घंटा तुम टाइफाइड में मरते हुए भी मेरे पैर पर गिरे रहो, मैं बच्चों के साथ इंसाफ कर दूंगा। तो मैं कहूंगा कि हुजूर, जो जितने बच्चे गलत ढंग से घुसे हैं उनको बाहर निकालिए, नियोजित को समायोजित कीजिए, सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए, डीबी में जो गलत हुआ है उसको सुधारिए, कंप्यूटर साइंस में जो गलत हुआ सुधारिए। दिव्यांग के साथ गलत हुआ है। आपको ईडब्ल्यूएस में मेल और फीमेल, फीमेल में एनए नोट अवेलेबल। बिहार की बेटियां झंडा गाड़ रही है आईएएस में और टीचर में वो फेल कर रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि बैलेंस बनाया जा रहा होगा। अधिकारियों ने गुमराह किया है माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को। अगर माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पास वास्तविक चीज पहुंच जाए, जो आप लोग के माध्यम से, के पाठक का तो बड़ा वो तारीफ कर रहे थे मंच से। देखिए के पाठक ने बच्चों को स्कूल में पहुंचा दिया, सब काम कर दिया, लेकिन उन लोगों को जिनको स्कूल में जाना चाहिए था वे स्कूल में नहीं जा पाए, जबकि जाने के वास्तविक हकदार अच्छा, ये पहले है। एक सवाल सभी बच्चों से कि सभी लोग आप लोग बिहार से ही है? जी, पूरे लोग अभी बिहार से? जी जी हाँ। सभी लोग बिहार जी से? जी सर, ये बताइए कि बिहार से ये लोग हैं, पूरे राज्य में 1 to 5 डोमिसाइल नीति लागू है, बिहार में ये लागू नहीं है।
अपने पेट में खाना नहीं है, दूसरे राज्य वालों को खाने देने क्या आवश्यकता है? उसी की तो डिमांड कर रहे भैया, उसी की डिमांड कर रहे हैं ना कि मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, दूसरे घर में चूल्हा क्यों जले। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे खुद वोमिटिंग मन कर रहा है, लेकिन बस यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से कि हम लोग अहिंसात्मक रूप से आपसे विनती करते हैं, क्षमा मांग रहे हैं, गलती हुई है तो माफ कीजिए हुजूर, मांग रहे हैं, लेकिन दूसरा लिस्ट जारी कर दीजिए ताकि इन बेचारों के आंख का आंसू पूछा जा सके। किसी को तो बच्चा भी है, बेटा बेटी भी है, उन लोगों को पढ़ाने की समस्या है। तो ऐसी परिस्थिति में विकसित बिहार कब बनेगा? जब हमारे बिहार के बच्चों के साथ इंसाफ होगा, और ये काम माननीय मुख्यमंत्री करेंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। गुरु रहमान सर कब तक बच्चों का साथ देंगे? जब तक गुरु रहमान नहीं जाता है तब तक। इतने रात को क्या सोच कर आए आप? इसलिए कि हमारे बच्चे रोड पर बैठे हैं। उम्मीद है तेजस्वी जी, नीतीश 100% हमको नीतीश कुमार से इसी पर पूरा विश्वास है कि वो इन बच्चों के साथ इंसाफ करेंगे और दूसरा लिस्ट निकलेगा। चलिए, तो ये रात के 2 बज रहे हैं और गुरु रहमान सर पहुंचे हैं गर्दनी बाग में बच्चों से मिलने, क्योंकि जब भूकंप आया तो सभी लोग घर से बाहर निकले बचने के लिए, और सभी लोग बिहार से ही हैं। जो वैकेंसी हुआ, जो नियुक्ति पत्र बांटा गया, इसके लिए तो बिहार सरकार की तारीफ करना चाहिए, होना ही है और हो भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये भी बच्चे बिहार के हैं, और एक फ्रेज कहा जाता है कि जब अपने पेट में खाना ना हो तो दूसरे किसी को खाना कैसे दिया जाए, और अपना पेट जब नहीं भर रहा है तो दूसरे राज्य वालों को भरने की आवश्यकता क्या है। सबसे पहली बात कि सभी बच्चे बिहार से हैं और ये लोग नौकरी के लिए बैठे हैं कि दूसरा लिस्ट भी जारी किया जाए, और बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ बैठे इतने देर में हमको कम से कम 50 मच्छर काट चुका है। टाइफाइड है सर को भी, और इस टाइफाइड में सर आप आए हैं, फिटनेस का हेल्थ का टेंशन नहीं है क्या? जब हमारे मैं शिक्षक हूँ, 94 से पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 से पढ़ा रहा हूँ, जब ये पढ़ा के जब ये जाएंगे तो मैं जी के मर जाऊंगा। इसलिए मुझे मर जाऊं टाइफाइड से। देख रहे हैं मेरा चेहरा, मैं टाइफाइड से मर जाऊं। 14 सुई हमको डॉक्टर ने लिखा है, 7 सुई मैंने ले लिया है। मैं नहीं सोचा, मैं सोचा था कल जाऊंगा, किसी तरह बचते जाऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि आप रवि रंजन को फोन लगाइए, वो निश्चित रूप से जागा होगा। तो चूंकि मैं गाड़ी मेरे पास है नहीं, तो मैंने फोन लगाया, तुरंत बेचारा वो तैयार हुआ और हम भागे भागे आए। आप लोगों को भी खबर पहुंची और आप लोग भी पहुंचे। और बस मेरा यही रिक्वेस्ट है, बस यही रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के साथ इंसाफ हो, और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री इन बच्चों के साथ इंसाफ करेंगे, करेंगे, करेंगे। चलिए, तो देखिए, गुरु के आंखों में आंसू है, और आंसू इसीलिए है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, एजुकेशन मिनिस्टर के पाठक, सभी लोग इनके आंसुओं को देखे, बच्चों के आंसुओं को देखे, और रात के 2 बजे यही मांग कर रहे हैं कि इन लोगों की मांग को पूरा किया जाए। डोमिसाइल नीति जो पूरे देश में 1 to 5 है, बिहार में नहीं है तो क्या बिहार भारत से बाहर तो है नहीं, बिहार तो एक देश है नहीं। बिहार भी उसी कंसेप्ट पे चलना चाहिए, लेकिन ये सब पॉलिटिकल कंसेप्ट है, इसको अलग कर दीजिए। सवाल ये है कि इन बच्चों को नौकरी दिया जाए, और कैसे भी दिया जाए, और जब तक नहीं दिया जाएगा गुरु रहमान सर गर्दनी बाग में यहीं पर बैठे रहेंगे, बच्चों को न्याय दिलवा कर ही यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सिकंदर ली है, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।